तो हम बात कर रहे हैं देश की बहस में कि बॉलीवुड में सफाई अभियान जो चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर राजनीतिक खेमेबंदी क्यों हो रही है। एक प्रो बीजेपी धड़ा बन गया है और एक प्रो शिवसेना। तमाम सेक्युलर गैंग अब शिवसेना के साथ है बीजेपी की खिलाफत करने के लिए। आप मेरे इस बयान की तस्दीक सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या होता है बॉलीवुड के अंदर, आपको एक बहुत बड़ी अभिनेत्री जो मेरी बड़ी प्रिय अभिनेत्री रही हैं उनके एक स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। कंचन अवस्थी जी हैं, एक्टर है मेरे साथ। पारुल खेरा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर्षिता कश्यप हैं, वो एक मॉडल हैं। अक्षरा सिंह जी हैं जो एक अभिनेत्री हैं, और किशोर तिवारी जी हैं जो कि एक शिवसेना के नेता है। अक्षरा जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पहला सवाल मैं इसी से जुड़ा करूंगा। ये बयान है सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। आपको उनकी एक फिल्म याद होगी, कभी हाँ कभी ना, जो उन्होंने शाहरुख खान के साथ की थी। हाल ही में उन्होंने बयान दिया है। मैं एक बार क्वान से जुड़ी एक एम्प्लॉय से मिली थी जिसका नाम आजकल न्यूज चैनल में चल रहा है। मैं एक बुक के सिलसिले में मिलने गई थी, मगर वो लेडी एजेंट मुझसे पूछ रही थी, मैडम आप अब एक्टिंग क्यों नहीं कर रही। बहुत शानदार एक्टर थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति। लेडी एजेंट ने मुझसे कहा कि फिल्मों में कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। अगर फिल्मों में कमबैक करना है तो आपको करण जौहर की पार्टी अटेंड करनी चाहिए। मैं तो एकदम हैरान रह गई। ये कहना था सुचित्रा कृष्णमूर्ति का। ये बयान भी उन्होंने दिया है, सुनिए। I met with a Quant representative who was there now in the news. So as I was talking to the book agent, this lady who came, who also handles the acting, she said, "Ma'am, why aren't you acting?" and stuff like that. I said, "My daughter's too small, and we'll see." She said, "No, ma'am, it's easy, and you just have to do a few things to come back into the limelight because you're too silent. One of the main things is you need to be seen at Karan Johar's parties." I was in such shock, तो बॉलीवुड की भी एक हकीकत है। अक्षरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी कभी ऐसा कहा क्या फलाने की पार्टी में जाओ तो ज्यादा फिल्में मिलेंगी? सुचित्रा कृष्णमूर्ति को तो कह दिया गया कि आप करण जौहर की पार्टी में जाओ, ज्यादा फिल्में मिलेंगी। अक्षरा सिंह ने अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया? और मैं जानना चाहता हूं, क्या इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं आप जैसे लोगों के साथ जो इतना बड़ा नाम हो जाते हैं, या पहले होते हैं? जी, आप चाहे बड़ा नाम हो जाए चाहे छोटे रहें, यहाँ पे ग्रुपिज्म बहुत बुरी तरह एग्जिस्ट करता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो। और बॉलीवुड में इस बात का प्रमाण है जो हमारे सुशांत सिंह ने झेला। सुशांत सिंह को आखिर पूरे बॉलीवुड पार्टीज में या हर चीज से इतना दरकिनार करके क्यों रखते थे लोग? दैट मीन्स कि इन लोगों ने अपना अपना खेमा बनाया हुआ है, एक गुटबाजी करके लोगों को डोमिनेट करते हैं, जो कि नए लोग आते हैं। और सुशांत ने आज अपने नाम पर, अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपना नाम बनाया। यही बात इनको खल गई तो इन्होंने जान भी ले ली उनकी। और ये होता है, ये इस बात का प्रमाण है। ठीक है, आप पारुल कुछ कहना चाहती है? पारुल, बहुत जो हो रहा है बड़ा शर्मनाक है, और मैं भी महसूस करता हूं ऐसी जगहों पर जब आप हाई पोजीशंस पे जाते हैं तो किस तरह की राजनीति होती है। इसको सब समझते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे बॉलीवुड हो, लेकिन बॉलीवुड में शायद ये गंदगी ज्यादा है। दीपक जी, आप और अक्षरा जी दोनों बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ग्रुपिज्म तो हर जगह है, मीडिया में है, बॉलीवुड में है, ऑफिसेज में है, कहीं भी चले जाओ, छोटी छोटी जगह, घरों में भी ग्रुपिज्म तो हर जगह होता है, फेवरेटिज्म तो हर जगह होता है। आपका कोई फेवरेट होता है, आप उसे प्रमोट कर देते हैं। नहीं तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं क्या? उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, डोमिनेंस होता है। मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका बाप हूं, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी चाची है। क्यों नहीं होता? आप अपने वंशवाद प्रमोट नहीं करते? पॉलिटिक्स में नहीं होता है, कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चे को प्रमोट नहीं करते? हर जगह करते हैं ना। तो ये कहना कि फेवरेटिज्म की वजह से सुशांत सिंह है, ये तो बहुत गलत है। हर एक का अपना एक स्ट्रगल होता है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में एक स्ट्रगल करके आगे निकलता है। क्रिकेटर्स भी देखिए ना, आप कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके बच्चे अब आ रहे हैं क्रिकेट में। अब आप कहेंगे कल को सचिन तेंदुलकर का बेटा आ जाता है, अर्जुन तेंदुलकर, तो आप तो कहेंगे ये भी नेपोटिज्म हो गया। भाई टैलेंट होगा तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें गलत कह रही है।
पारुल, अक्षरा जवाब देना चाहती है, उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूँ कंचन के बाद। बिल्कुल सही बात है, और इस बात से सुशांत में टैलेंट नहीं इस था। बात से मैं भी सहमत हूँ। क्या सुशांत में टैलेंट नहीं था? बिल्कुल था, आपके तो वो कहने जहाँ का था, मतलब इतनी अच्छी सुशांत पिक्चरें में कर टैलेंट तो नहीं रहा था। अक्षरा जी तभी तो उसे अच्छी पिक्चरें मिल रही थी क्योंकि उसमें टैलेंट था। विद्यु विनोद चोपड़ा बैनर बिल्कुल, वो अपने दम पर, उन्होंने अपने दम पर अपने दम पे हो जाती है, अपने दम पर फिर भी उनको दबाया गया, फिर भी उनको दबाया गया बहुत बुरी तरह, जस्ट बिकॉज वो पार्टीज में नहीं जाते थे, अपने दम पे था, जस्ट बिकॉज वो पार्टीज में नहीं जाते थे। बहुत सारी चीजों का और अपने सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बिहार के बेटे थे, एक बिहार के बेटे बिहार थे, के बेटे को तो बहुत इस अच्छे से वजह से politically भी use उनको करा और जा रहा है। एक दृष्टि से देखा जाता था। क्या बात कर रही हैं आप? आज तो विकास क्या बात कर रही हैं आप? दे दिया है कि he is very unhappy किसी with ने the मदद नहीं CBI की, किसी ने investigation। मदद नहीं की उनकी, किसी ने मदद नहीं की उनकी। तो किसी टैलेंट से ने आगे मदद गए नहीं ना, की टैलेंट उनकी। से आगे गए। अभी आप एक तरह से कह देती हैं कि आप सुशांत अगर सिंह एक को पढ़ी लिखी टैलेंट महिला वो है, आगे नहीं बढ़ पाई आप क्योंकि एक फेवरेट पढ़ी लिखी महिला है, तो आपको जानना चाहिए ना ये सब बात। कि उनमें टैलेंट है इसलिए आज पिक्चर आज मिल जो आप गई। ये आप दोनों चीज़ चीजें के मत कह रही बोलिए, है ना, आप एक आप जो चीज ये पे कह रही रहिए। है ना, अगर आपके घर का बेटा होता सुशांत तो आप ऐसी बातें नहीं करती। आपके अरे घर आप क्या का कह बेटा रही हैं होता अक्षरा सुशांत जी? तो आप आप ऐसी बातें सोचिए नहीं तो आप क्या कह करती। रही आज हैं? जो आप चीख के कह रही हैं, अगर आपके घर का बेटा होता तो आप नहीं कहती। नहीं, आप गलत बातें कर रही हैं और आप बातों को घुमा रही हैं मैम। अगर आप घुमा आप रही हैं, बातों को आप घुमा एक रही तरफ हैं, कहती बात हैं चल कि रही है यहाँ सुशांत की पे मृत्यु पार्टीज इसलिए हो गई की क्योंकि और फेवरेटिज्म था। अपने। अक्षरा अच्छा जी, पारुल, मेरे को भी सुन पारुल लीजिए। मुझे बताइए, क्या सुशांत को कभी कोई अवार्ड मिला? और जा रही हैं क्या कभी सुशांत ये को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला? बताइए, घटिया फिल्मों को अवार्ड मिले हैं। गुटबाजी अरे के ऐसे तो शिकार आमिर हुए खान वो। ए लिस्टेड स्टार है, उसने बाइकआउट करा ना, उसको जब लगा बायसनेस से किया ना, आमिर खान ने भी किया ना। आप ये बोले कि फेवरेटिज्म की वजह से, उन्होंने अक्षरा जी ने पहले बोला उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो फेवरेटिज्म ग्रुप में नहीं थे। फिर मैंने कहा उन्हें पिक्चर तो मिल रही थी, अच्छे बैनर्स के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो तो टैलेंट था। नहीं, आप दोनों तरफ से कह रही हैं टैलेंट था इसीलिए वो आगे जा रहे थे। आप में टैलेंट होगा, आप आगे जाएंगी, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी के बाप का दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता डिसाइड करती है कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। आपने सुना नहीं, ग्रुपिज्म की बात कर रही हूँ मैं भी ग्रुपिज्म की ही बात कर रही हूँ। आप बता दीजिए मैंने कहाँ ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म की नहीं बात है। की, मैंने फेवरेट ये आगे पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे जाओगे, आप मैंने आगे जाओगे। कंचन, आप ऐसा लोग नहीं सिर्फ होता, बॉलीवुड को डिफेम ऐसा करने नहीं की होता, कसम खा के आपसे बैठे हो मौके और छीने वही जाते कर रहे हैं। हो। कंचन, दीपक किसी सर, फील्ड में ऐसा नहीं होता। आपने जो गए थे ना। अभी सर दीपक सर, अभी जो चल रहा है ना, आप लोगों क्या ने सिर्फ बात कर कसम रहे खा हैं के आप? बैठे हो कि बॉलीवुड को बदनाम करना है। आप लोगों की वजह से हमारे घरों से जो फोन आते हैं, हम लोग जहां से आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, आप लोगों की वजह से हमारे घरों से पूछा जाता है बेटा वहां तो क्या हो रहा है, बड़ा हंगामा हो रहा है, घर वापस आ जाओ। ये सब आप लोगों ने फैला के रखा है। अरे मीडिया ठीक है, अरे अच्छी मैडम, बात है, दीपिका at least पादुकोण का NCB को फोन अपना मैं काम नहीं करने रखा था ना, दीजिए। मैंने अभी नहीं आप ही ने पूछा, आप ही ने मैंने नहीं बोला। पूछा करिश्मा प्रकाश से दीपक कि सर, माल अभी कहाँ आप ही ने बोला। है। अरे दीपिका पादुकोण के फोन में मैं घुस के मैसेज दीपक कर रहा था सर, क्या? आप ही मैं ने बदनाम बोला। कर रहा हूँ? दीपिका पादुकोण के फोन में घुस के मैंने मैसेज किया माल कहाँ है। तो दीपक जी, इतना बॉलीवुड में celebrity क्यों क्यों पॉलिटिशियन आप का ये होना बताइए? चाहिए? तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि ड्रग टेस्ट पूरे देश में पारुल जी, एक मिनट रुक जाइए, हमारे कंचन से बात कर रहा हूँ। पारुल जी, एक मिनट, कंचन आप ने इस पे बिल्कुल क्यों नहीं बोला है। आप इस पे क्यों नहीं फोकस करते हैं सर? आप इस पे नहीं, मैं किस पे फोकस करता हूँ? इन्वेस्टिगेशन किस पे फोकस करती है, एजेंसी किस पे फोकस करती है, ये उन पे छोड़ दीजिए ना। अगर कोई गंदगी की सफाई हो रही है तो कोई बदनाम क्यों हो रहा है? आप लोग जितना आप भी करा दीजिए टिया वाजपेयी की तरह ड्रग टेस्ट और भेज दीजिए रिपोर्ट अपने घर पे। बिल्कुल तकलीफ नहीं है दीपक सर, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सफाया हो रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और सफाई होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो सोर्स है ये ड्रग का, जो सिंडिकेट चल रहा है, वो जड़ से खत्म होना चाहिए। आप उस पे विचार करो ना, उस पे फोकस करो। आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ मीडिया पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको डिफेम करना है सिर्फ बॉलीवुड को। कसम खा के बैठे हो आप लोग। उससे हमको क्या मिलेगा? अरे मुझे बताइए ना, दीपिका पादुकोण के फोन में मैंने घुस के वो चैट किया था, माल भेज दो माल। अक्षरा कुछ कहना चाहती है, अक्षरा का ऑडियो प्लीज। जिसमें टैलेंट होता है, कंचन सुन लीजिए, कंचन अक्षरा कुछ कह रही है। टैलेंट होता है वो आगे आता है। ये लोग जो कह रही हैं, नहीं, वन सेकेंड। दीपक सर, अगर आपका कहना है कि जिसमें टैलेंट होता है वो आगे आता है, तो आप लोगों ने, एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड, जिसमें टैलेंट होता है वो अगर आगे बढ़ता है
तो आज वो आप अच्छे लोगों actor ने नहीं अपने होते तो टैलेंट उन्होंने के दम पर इतनी कितना अच्छी बड़ा फिल्में नाम नहीं की बनाया? होती। केदारनाथ से अपने लेकर अपने छिछोरे दम पर तक कितना उन्होंने बड़ा इतनी नाम फिल्में बनाया, बता आप दीजिए ऐसे मुझे। बहुत बढ़िया अगर कंचन टैलेंट के चौधरी दम जी पर सीधा आगे सवाल बढ़ते है हैं, आप अक्षरा लोग का। भी पारुल talented है प्लीज ना, बीच में मत बताइए बोलिए। मुझे। पारुल प्लीज, पारुल प्लीज, कंचन जवाब दीजिए। आपने अपने टैलेंट के बल पे दीजिए, कितना नाम कमाया? कितना बड़ा नाम है मैम आपका? कितना बड़ा नाम है आपका, बताइए जरा। दीपक सर यहाँ पर बैठकर हम लोग इंडिविजुअली या पर्सनली आक्षेप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। ना तो मैं अक्षरा जी से ये पूछ रही हूँ कि आपका कितना बड़ा नाम है, और ना ही वो मुझसे पूछे कि मेरा कितना बड़ा नाम है। नहीं क्योंकि लगे यहाँ ना, पर बैठकर हम वही लोग तो इस मैं मुद्दे कह पर रही डिबेट हूँ। नहीं कर रहे हैं। वही तो तो बेहतर मैं होगा कह रही हूँ, वही जिसका तो मैं जितना कह बड़ा रही नाम है हूँ, वो तो वही उतना तो बड़ा मैं नाम कह अपने रही हूँ। पास रखे। दीपक अरे सर वही मेन तो मुद्दे कह पे रही हूँ, आइए, मैंने सीधा मेन मुद्दे सवाल पे किया आइए। आपके अक्षरा जी को मुद्दे ये को सोचना लेके। चाहिए जहाँ पर काम कर आपने रही जो है वहीं के बात बारे में कही, बुराई उसी कर बात रही पे है। मैंने और सवाल जब इतने किया। सालों काम किया था, जब वो इतने आपकी- सालों से देख रही थी, तब क्यों चुप बैठी थी? तब सो रही थी नहीं, क्या? जी नहीं, तब जी नहीं, क्या जी जी नहीं, सो रही जी थी? नहीं, या जी तब याद नहीं। नहीं आया? अभी जी एकदम से नहीं, चौक जी से नहीं, याद जी आ गया नहीं, कि जी हाँ नहीं, मैंने क्यों नहीं बिल्कुल नहीं, बोला? गलत मैं कह आगे रही बोले। हैं। ये गलत बहुत कह गलत रही बात है। हैं। और प्लीज गलत कह अक्षरा रही जी को ये हैं। सोचना आप चाहिए, वो गलत कह जितनी रही भी हैं। सीनियर हो या जूनियर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कंचन, कंचन आपने बात की जवाब नहीं दिया। अक्षरा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। अक्षरा कंप्लीट करिए, उसके बाद कंचन जवाब देंगी। खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगी। दीपक सर पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहिए। अक्षरा जी ने जो भी सहा, मैं जो भी कहीं देखा, जो रहूं, भी किया, मुझे चाहे नहीं वो पता। पहले उनको की बात आज याद हो, आ रहा अब है। की बात हो, गलत उनको के आज खिलाफ याद आ मैंने रहा है कि हमेशा इतनी आवाज समस्याएं उठाई है। हैं बॉलीवुड में। और मैं इसमें मैं अक्षरा जी का हर- बिल्कुल समर्थन हर करता बार हूँ। गलत के गलत खिलाफ को मैंने आवाज गलत कहना उठाई है, चाहे बिल्कुल मैं गलत किसी नहीं भी है। इंडस्ट्री में रहूं, कभी भी रहूं। दीपक सर उनको तब याद नहीं आया। दीपक सर उनको तब याद नहीं और आया। इसमें अक्षरा बहुत जी को दम तब याद चाहिए, नहीं आया। बहुत आज दम याद आ रहा चाहिए है कि कहने के बॉलीवुड लिए। में आप इतनी में दम गंदगी नहीं फैली हुई है, है। आप अभी में तक दम सो नहीं रही है थी। कि आप एक मैडम, बड़ा आप सो नाम रही होने थी के अभी बाद तक। आप लोग अभी इस तक तरीके सो की रही थी। हरकत करते हैं क्या लेट और नहीं उसको हो आप रही थी? गलत क्या नहीं हुआ बोल था? सकते मुझे नहीं हैं। पता। क्या आप देखा? आप गलत क्या नहीं बोल देखा? सकते। आप यहाँ अफसोस, नेशनल टीवी पर बैठकर अफसोस, पर्सनल आक्षेप कंचन कर रही चौधरी हैं। जी, अक्षरा जी, आप लोगों को इस शर्म बहस को आनी मैं चाहिए। आगे बढ़ाऊंगा आप अपने लोगों के जूनियर्स साथ ही की, कल, अपने लेकिन सीनियर्स चलते की। चलते के रहमान गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़े हैं। रहमान जी 20 सेकंड, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, इस पूरे मुद्दे पे तो मैं ये कहना चाहूँगा दीपक जी कि जो सांसद जी ने, हमारे रवि किशन जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज उनके ये मुद्दा उठाने के बाद से जैसे बॉलीवुड में पूरा हंगामा सा मच गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज बॉलीवुड कई भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि यूथ जो है आज बॉलीवुड को देख करके, अभिनेता और अभिनेत्रियों को देख करके उससे आकर्षित होता है और उनके बताए हुए रास्तों पे या उनके दिखावटी रास्तों पे चलने की कोशिश करता है। आज जिस तरह से ड्रग्स के मैटर को हमारे सांसद जी ने, रवि किशन जी ने उठाया है, आज शायद उनका बहिष्कार भी होने लगा है। कुछ पार्ट और कुछ हिस्से मुझे ऐसे लग रहे हैं, बॉलीवुड का दो खेमा है, एक खेमा शायद उनके अपोजिशन में खड़ा हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके अपोजिशन में खड़ा हो गया है, जो देश की बात कर रहा है, यूथ की बात कर रहा है, जो एक सांसद है, आज वो कहीं ठीक ना है, कहीं मैं इसी उत्तर नोट प्रदेश, पर खत्म बिहार और करूंगा। मुझे लगता है मुझे 40 इस से बात 50 की करोड़ जानकारी जनता है, की रहमान जी, लोग- रहमान जी सुनिए मेरी बात। मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स रवि किशन जी से लेने की कोशिश की जा रही है, डिटेल निकाल रहा हूं। अगर ऐसा होगा तो रवि किशन जी के समर्थन में हम आंदोलन खड़ा करेंगे, रहमान जी खड़े करेंगे, मैं खड़ा करूंगा और देश की बहस के दर्शक करेंगे। देश की बहस में हमारा आज का सवाल था, जल्दी से दिखा दीजिए। क्या जावेद अख्तर अपनी बेटी का बचाव कर रहे हैं? जोया अख्तर जो करण जौहर की पार्टी में थी, हाँ कहना है 97% लोगों का। चैन से सोना है तो जाग जाइए और ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाइए।